ऐसा लगेगा कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं एंड अचानक से ही आप अनजाने में एक ऐसा गहरा राज खोल देते हैं जो कि आपकी दुनिया ही पलट दे। सो हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। मूवी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाने से होती है जहां हम ईथन, उसके फादर रिचर्ड, मदर लाइला, ब्रदर मैट और छोटी बहन बेका को देखते हैं। यहाँ ईथन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और डिनर के दौरान वो अपनी फैमिली को बताता है कि वो आज रात यहीं रुक रहा है क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी सेफ प्लेस की जरूरत है और आज रात से उनकी लैब खाली थी। लेकिन ईथन के इस डिसीजन से उसकी फैमिली खुश नहीं थी क्योंकि लास्ट टाइम भी वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कई महीनों तक अपनी फैमिली से दूर रहा था और अगली सुबह उसे बेका को स्विमिंग लेसन्स के लिए भी ले जाना था। ईथन अब किसी तरह अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड हैना और कुछ दोस्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लैब पहुंच जाता है। ईथन यहाँ टेस्टिंग की तैयारी शुरू करता है और अपने प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस किया जा सके। वो लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट बल्ब में एक शैडो क्रिएट हो रही है, लेकिन तभी उस एक्सपेरिमेंट के कारण पूरे कॉलेज की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। ये लोग अब सिक्योरिटी गार्ड्स के डर से जल्दी में अपना सामान लेकर निकल जाते हैं और ईथन ये रात हैना के साथ बिताता है। अगली सुबह उसे मैट का कॉल आता है जो उसे ये बताता है कि उसके मॉम एंड डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिसके बाद वो घर जाकर मैट और बेका से मिलता है। सीन अब सीधे 3 महीने बाद शिफ्ट होती है जहां मैट और बेका की पूरी जिम्मेदारी अब ईथन पर आ चुकी थी। वो रोजाना दोनों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद एक इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस के शॉप पर काम करता था, जिसके कारण वो काफी समय से अपने प्रोजेक्ट पर भी काम नहीं कर पा रहा था। ईथन अब अगले दिन बेका को स्कूल ड्रॉप करता है जहाँ उसकी टीचर ये बताती है कि उसके मॉम एंड डैड की डेथ के बाद बेका काफी उदास रहती है, लेकिन ईथन इस चीज को इग्नोर करते हुए निकल जाता है। वो आज मैट और बेका को स्विमिंग क्लास ले जाने के लिए कहता है और घर आकर अपने उसी प्रोजेक्ट पर आगे काम करने का डिसाइड करता है। वो अपनी मशीन को स्टार्ट करता है लेकिन वो फिर से उस बल्ब को नहीं जला पाता। इस दौरान हम उसके पीछे फिर से उसी ब्लैक शैडो को क्रिएट होते हुए देखते हैं, लेकिन ईथन की मशीन बंद करते ही वो गायब हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो मैट और बेका को पिक करने के लिए लेट हो गया है और वो जल्दी से उन्हें पिक करके घर पहुंचता है, लेकिन मैट इस बात को लेकर ईथन से नाराज हो जाता है और जब वो घर पर ईथन को फिर से उसी प्रोजेक्ट पर काम करता देखता है तो वो फिर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को ही उसके मॉम एंड डैड की डेथ का कारण मानता था। मैट का मानना था कि ईथन अगर उस रात इस प्रोजेक्ट के लिए बाहर नहीं गया होता तो उसके मॉम एंड डैड उसे लेने के लिए वहाँ से नहीं निकलते और उनकी डेथ नहीं होती। और इसी चीज को लेकर डिनर के दौरान ईथन से उसकी बहस हो जाती है और वो अपने मॉम डैड के रूम में चला जाता है। ईथन अब जाकर बेका को नहाकर सोने के लिए कहता है, लेकिन बेका उसी के रूम में उसको सोने के लिए रिक्वेस्ट करती है और ईथन मान जाता है, जिसके बाद ईथन फिर से अपनी मशीन पर काम करना शुरू करता है। यहाँ बेका अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है और वो ये समझ लेती है कि ये मैट है। ईथन अब बेका को सुलाता है और फिर से अपनी मशीन पर काम करना शुरू करता है, लेकिन ये अब भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। अगली सुबह बेका रोजाना की तरह घर का कैलेंडर अपडेट करने जाती है, पर ये उसे पहले से ही अपडेटेड मिलता है। बेका अब इसे इग्नोर करती है, जिसके बाद ईथन दोनों को स्कूल ड्रॉप करके शॉप पर चला जाता है और वहाँ से अपने प्रोजेक्ट के लिए और भी डिवाइसेस लेता है। वापस आते समय बेका इन्हें देखकर उसका प्रोजेक्ट देखने की रिक्वेस्ट करती है और ईथन उसे सिखाता है कि वो इस मशीन को कैसे ऑन करते हैं। ईथन को यहाँ हैना का भी कॉल आता है, लेकिन वो उसे पिक नहीं करता क्योंकि वो काफी टाइम से अपनी फैमिली की केयर करने में बिजी था। रात में मैट फिर से अपने मॉम एंड डैड के रूम में जाता है, तभी उसे मिरर में अपनी पिछली दीवार पर वी आर हियर लिखा हुआ दिखता है, लेकिन उसके पीछे मुड़ने पर वहाँ कुछ नहीं होता। मैट अब यहाँ से बेका के रूम के पास जाता है जो किसी से बात कर रही थी, लेकिन मैट के देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। मैट जब बेका से इसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो मॉम से बात कर रही है। अगली सुबह मैट गैराज में जाकर ईथन को जगाता है जो मशीन पर काम करते करते रात में वहीं सो गया था और यहाँ मैट नोटिस करता है कि आज फिर से उनका कैलेंडर अपडेटेड था। ईथन अब दोनों को स्कूल ड्रॉप करने जाता है जहाँ बेका को ड्रॉप करने के बाद मैट उसे कल रात के इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और उसका मानना था कि ये मॉम एंड डैड है क्योंकि बेका भी उनसे बात कर रही थी और उनका कैलेंडर अपने आप अपडेटेड हो रहा था
और उसे ऐसा भी लगता है कि ये सब सिर्फ ईथन के मशीन ऑन करने के बाद ही होता है। लेकिन ईथन को उसकी इन सब बातों पर यकीन नहीं होता और वो मैट को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर से घर आकर अपनी मशीन पर काम करना शुरू कर देता है। तभी ईथन की नजर उसके डैड के टूल बॉक्स पर जाती है जो हमेशा बेसमेंट में रखा होता था, पर आज किसी ने उसे गराज में रख दिया था। वो अब उस टूल बॉक्स को फिर से बेसमेंट में रख कर आता है, लेकिन जब वो फिर से गराज में आता है तो उसे वो टूल बॉक्स दोबारा वहीं रखा मिलता है। ईथन अब इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। रात को वो बेका को सुलाने ले जाता है, पर इस बार वो अपने रूम में सोने के लिए कहती है और ईथन के कारण पूछने पर बताती है कि मॉम एंड डैड उसका ध्यान रखते हैं, जिससे उसे डर नहीं लगता। ईथन को अब ऐसा लगता है कि ये सब मैट ने उससे कहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। दोनों की आवाज सुनकर बेका बाहर आ जाती है और उनसे ये कहती है कि मॉम एंड डैड को उनका लड़ना पसंद नहीं है। जिसके बाद उनके घर का रेडियो अपने आप चलने लगता है और उसकी फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होने लगती है, जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उनके मॉम एंड डैड का फेवरेट गाना भी वहाँ बजने लगता है। मैट और बेका को अब यकीन हो जाता है कि ये उनके मॉम एंड डैड हैं, पर ईथन को अभी भी बिलीव नहीं होता और वो इसके बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है। वो उस टूल बॉक्स को फिर से बेसमेंट में रखकर भी चेक करता है, जो थोड़ी देर में अपने आप ही वापस गराज की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उस मशीन के कारण घर की सारी लाइट्स चली जाती हैं और वो टूल बॉक्स भी दरवाजे पर ही गिर जाता है। अगले दिन मैट इस बारे में हैना से बात करता है और उसे बताता है कि उनकी मशीन ने किसी तरह का गेटवे ओपन कर दिया है, जिसके कारण वो अपने मॉम एंड डैड से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन हैना को पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन नहीं था, जिसके बाद मैट थोड़ा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैट और बेका उस मशीन को फिर से शुरू कर देते हैं और ईथन जब घर पहुँचता है तो वो मैट और बेका को उसकी डॉल से किसी तीसरे पर्सन के साथ खेलते पाता है, जो दिखाई नहीं दे रही थी पर उस डॉल को पकड़ पा रही थी। अब रात में ईथन फिर से बेका को सुलाने जाता है, जहाँ वो बेका को बोलता है कि वो उसकी परमिशन के बिना उस मशीन को ना चलाए, पर बेका उसे बताती है कि वो मॉम को देखना चाहती है, पर इसके लिए उसे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ऐसा मॉम एंड डैड ने उससे कहा है। ईथन अब मैट से मिलकर ये डिसाइड करता है कि अगर उसके मॉम एंड डैड से मिलने का कोई तरीका है तो वो किसी भी हालत में इसे ट्राई करेगा, पर वो इसके बारे में बाहर किसी और को ना बताए। रात में ईथन अपने नेबर टॉम को वहाँ बुलाता है, जो एक इलेक्ट्रिशियन था और उसकी मशीन के कारण बार बार पावर जाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे हेल्प मांगता है। टॉम यहाँ बताता है कि उसकी मशीन को और पावर की जरूरत है, पर उसे हैंडल करने के लिए उसके कुछ पार्ट्स बदलने होंगे। जिसके बाद टॉम अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं, जो बेका से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो आज भी मॉम डैड से बात कर रही है, लेकिन बेका उसे बताती है कि वो आज अपनी नई फ्रेंड एलिस से बात कर रही है। अगली रात मैट का फ्रेंड डैग उसे मिलने आता है, जहां मैट उसे मशीन और उसके मॉम एंड डैड के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन डैग को यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ ईथन अब मशीन को फिर से शुरू कर रहा था और वो बेका को भी इसे देखने के लिए आवाज देता है, लेकिन बेका इस समय पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही थी। जिसके बाद ईथन अकेले ही मशीन को शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि किसी तरह की डार्कनेस बेका की तरफ बढ़ रही थी, जो थोड़ी देर बाद उसे डुबाने की कोशिश करती है, पर वो किसी तरह बाथटब से बाहर निकल आती है और सोने चली जाती है। ईथन अब बेका के पास जाता है और उसके पास उसकी फेवरेट डॉल ना देखकर उसके बारे में पूछता है, जिस पर बेका ये बताती है कि उसने वो एलिस को दे दी है। दूसरी तरफ डैग वॉशरूम जाता है, जहाँ उसे अपने पीछे एक शैडो नजर आती है, पर पर्दा हटाने पर वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ किसी लड़की की शैडो को क्रिएट होते हुए देखता है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगली रात टॉम उसे फिर से मिलने आता है, जो काफी शराब के नशे में था। वो ईथन को कन्फ्रंट करता है कि उसकी मशीन क्या काम करती है, क्योंकि उस मशीन का रेडियस ईथन के घर से भी कहीं ज्यादा था, जिसके कारण टॉम को भी अब अपनी मरी हुई वाइफ दिखने लगी थी। ईथन अब उसके सामने ये बात मान जाता है कि वो मशीन एक्चुअल में क्या काम करती है, जिसके बाद वो इसे बंद करने का फैसला करता है। अगले दिन ईथन बेका को स्कूल ड्रॉप करता है, जहाँ उसकी टीचर बेका के फ्रेंड एलिस के बारे में ईथन से पूछती है। ईथन को अब तक ऐसा लग रहा था कि एलिस स्कूल में बेका की कोई फ्रेंड है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ईथन अब स्कूल के बाद बेका को पिक करता है, जहाँ वो उससे एलिस के बारे में पूछता है। बेका बताती है कि एलिस ने मशीन शुरू होने के बाद विजिट करना शुरू किया था, लेकिन वो
हमेशा घर में छिपती रहती है क्योंकि उसे हेनरी से डर लगता है। ईथन अब हेनरी कौन है ये पूछता है, जिस पर बेका कहती है कि एलिस ने अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये लोग अब घर पहुंचते हैं जहां हैना उनसे मिलने आई हुई थी। हैना अब ईथन को उनके लैब में किए एक्सपेरिमेंट की एक वीडियो दिखाती है जिसमें उनके पीछे एक ब्लैक शैडो नजर आ रही थी और उसे देखने के बाद हैना को भी ईथन की बातों पर यकीन हो गया था। लेकिन हैना अब भी इसे लेकर श्योर नहीं थी कि वो शैडोज असल में स्पिरिट्स है। ईथन अब इसे साबित करने के लिए एलिस के बारे में बताता है और वो उस बारे में और पता करने के लिए अपनी नेबर के घर जाते हैं जो काफी समय से इस टाउन में रह रही थी। ईथन उससे एलिस के बारे में पूछता है और वो बताती है कि एलिस गिफोर्ड फैमिली की फॉस्टर चाइल्ड थी जो उन्हीं के घर में रहती थी। पर एलिस अचानक ही एक दिन गायब हो गई और पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई। लेकिन उन्हें शक था कि मिस्टर गिफोर्ड ने ही एलिस के साथ कुछ किया है। ईथन अब मिस्टर गिफोर्ड का पूरा नाम पूछता है और उसे पता चलता है कि वही हेनरी है। दूसरी तरफ हम मैट और बेका को देखते हैं जहाँ उनके घर की लाइट्स अचानक ही फ्लिकर करने लगती है। तभी बेका की नजर उसके डॉल पर पड़ती है जिसका पीछा करते हुए वो एक संदूक तक पहुंच जाती है, लेकिन कोई अनजान ताकत उसे संदूक में खींच लेती है। बेका की चीख सुनकर मैट उसे लेने जाता है। तभी एक घोस्टली शैडो उसके सामने आ जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन सही टाइम पर ईथन और हैना वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बेका उस संदूक को किसी तरह खोल लेती है, लेकिन वो अब किसी टनल जैसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां से उसकी बस वॉइस ही ईथन तक पहुंच रही थी। ईथन अब अपनी मशीन चेक करने जाता है जो उसे गराज में नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि टॉम उसे ले गया है ताकि वो अपनी डेड वाइफ से बात कर सके। जिसके बाद ईथन टॉम के घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ हैना और मैट को बेका की आवाज एक दीवार से आ रही थी जिसे तोड़ने पर उन्हें एक बड़ा सा गेट नजर आता है और उसे किसी तरह खोलने पर वो उस टनल को भी देख पाते हैं जिसमें बेका फंसी हुई थी और मैट अब अकेले ही उस टनल में जाने लगता है। दूसरी तरफ ईथन अब टॉम के घर पहुंच जाता है जहां उसे मशीन मिल जाती है, लेकिन टॉम वहां आकर उसे मशीन छूने से मना कर देता है। जिसके बाद दोनों के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ मैट को बेका एक कोने में खड़ी हुई मिलती है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि दीवार से निकले हुए दो हाथों ने उसे पकड़ रखा था और अब ऐसे ही हाथ मैट को भी जकड़ लेते हैं और अब हेनरी की स्पिरिट एक शैडो के रूप में उनकी तरफ बढ़ने लगती है। मैट अब हैना को आवाज लगाता है और वो भी टनल में आती है, लेकिन उसे भी वैसे ही हाथ जकड़ लेते हैं। हेनरी का गोस्ट अब उनके काफी करीब पहुंच चुका था। दूसरी तरफ ईथन टॉम को बताता है कि अगर मशीन बंद नहीं हुई तो वो बेका को मार देंगे। जिसके बाद टॉम फाइट करना बंद कर देता है। तभी उसकी वाइफ का गोस्ट वहां आता है और उसे घसीट कर बाहर ले जाता है। यहाँ हेनरी अब मैट पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय ईथन उस मशीन को तोड़ देता है जिससे सारे गोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। हैना और मैट अब बेका को वहाँ से निकालते हैं और ईथन टॉम को संभालता है, जिसके बाद उनकी फैमिली फिर से रीयूनाइट हो जाती है। कुछ दिन बाद ईथन अपने उस घर को सील कर देता है और बेका अपनी फेवरेट डॉल को भी एलिस के लिए वहीं छोड़ देती है। जिसके बाद ये लोग एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बेका की डॉल अब भी उनके पैक्ड सामान के साथ नए घर में आ गई थी, जिसका मतलब है कि एलिस की स्पिरिट अब भी उनके साथ है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म आवर हाउस की कहानी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।